हेलो एवरीवन एंड नमस्कार सभी को। आज हम लोग सीबीएसई क्लास 10 के केमिस्ट्री के पीवाईक्यूज देखने जा रहे हैं, जो आपके 20 फरवरी को डायरेक्ट आपके क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। जी हाँ, 20 फरवरी को आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने को मिल सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो आप ज़रूर एक क्वेश्चन को देख के जाएं कि जैसे आप 20 फरवरी को क्या कर सके, बना सके। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम लोग केमिस्ट्री के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस चैप्टर में देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन बोला जाता है कि ये आपके सीबीएसई 2020 में आ चुका है कि टू बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई शुड रिस्पेक्टिवली बी, कि इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है और एक्स और वाई का वैल्यू क्या होगा, हमें ये बताना है। तो सर पहले क्या करते हैं, बैलेंसिंग में सोडियम को बैलेंस करते हैं, फिर एल्युमिनियम को बैलेंस, मेटल को बैलेंस करते हैं, मेटल बैलेंस हो जाती है तो फिर नॉन मेटल अगर बैलेंस हो जाती है तो फिर ऑक्सीजन, फिर उसके बाद हाइड्रोजन को। तो यहाँ पे 2 सोडियम है तो यहाँ पे कितना सोडियम होना चाहिए, 2 होना चाहिए सर, 2 होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर 2 हो गए तो समझिएगा 2 हो गया तो देखिए सोडियम 2 हो गया, अल्युमिनियम 2 हो गए, ऑक्सीजन 4 हो गए तो 2 यहाँ पे है और यहाँ पे कितना है आपके 3 और 2 5 है सर, 5 है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 2 और एक 3 ही है, 3 है। रिएक्शन को हमें बैलेंस करना है, तो यहाँ से 4 ऑक्सीजन, एक 5 ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन 2, देखो बैलेंस हो गए सर, बैलेंस हो गए। तो मतलब x की जगह पे क्या 1 ही होंगे, x इक्वल टू 1 होगा, y इक्वल टू 2 होंगे। मतलब क्या हो जाएगा देखिएगा, NaOH प्लस Al2O3 और सर रिएक्ट किया तो बना सोडियम अल्यूमिनेट और साथ में क्या बना, जल बना। रिएक्शन को बैलेंस करते हैं सर। तो रिएक्शन को यहाँ जब बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे क्या 2 लगा हुआ है, पहले से क्वेश्चन में लगे हुए हैं। तो यहाँ पे 2 लगाएंगे, पहले अल्युमिनियम और आपके सोडियम को बैलेंस कर दिए, सोडियम बैलेंस हो गया तो अल्युमिनियम बैलेंस हो गए सर। ऑक्सीजन देखो इधर 5 है लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड में 2 दूनी 4 और 1 5 है। हाइड्रोजन 2 है तो हाइड्रोजन 2 है। तो यहाँ से देखो कि आपकी x इक्वल टू क्या हो गए, 1 हो गए, एंड y इक्वल टू क्या हो गया आपका, y तो यही तो था, क्या है कुछ नहीं तो 1। आपकी x इक्वल टू क्या हो गया 1 और y इक्वल टू यहाँ पे देखो सर y इक्वल टू क्या है 2 है। क्वेश्चन बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है सर क्या कि कैल्शियम ऑक्साइड जो है क्विक लैम्प तो आप देखे होंगे, क्विक लैम्प, कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लैम्प आपके घर में जो पोचाड़ा करने के लिए आता है ना, वाइट वाशनिंग करने के लिए, वही आपका चुनना है जो खा के मिला के खाते हैं लोग सर। तो रिएक्ट्स विग्रसली विथ वाटर, ये वाटर के साथ विग्रसली मतलब हीट जनरेट कर रहा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन टू प्रोड्यूस सेलेक्ट लैम्प मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है सर। तो चूज द करेक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ द रिएक्शंस, रिएक्शंस की क्लासिफिकेशन, करेक्ट क्लासिफिकेशन क्या होंगे। तो कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर जल के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब सेलेक्ट लैम्प बनाता है सर। तो ये देखो 2 रिएक्टेंट सिंगल प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो 2 रिएक्टेंट मिलके अगर सिंगल प्रोडक्ट बने तो उसे हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और साथ में क्या हीट दे रहा है तो क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है और आपके एक्सोथर्मिक रिएक्शन, दोनों ऑप्शन हो जाएंगे ए एंड बी बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन समझना, ये सीबीएसई 2023 में क्वेश्चन आ चुके हैं सर कि द इमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स इन द गिवन एक्सपेरिमेंटल सेटअप इज ड्यू टू। तो सर यहाँ पे लीड नाइट्रेट को जब हिट करते हैं, लीड नाइट्रेट PbNO3 को जब हिट करते हैं सर, बर्नर के साथ हिट किया जा रहा है तो लेड ऑक्साइड बनते हैं, साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है और आपकी ऑक्सीजन गैस देते हैं सर, ऑक्सीजन गैस देता है। तो ये आपकी बनते हैं, आपकी क्या क्या बने,
आपकी लेड ऑक्साइड और क्या बना नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और क्या बना आपके जो बना ऑक्सीजन बने सर। लेड ऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और क्या बना ऑक्सीजन बने। तो अब समझिएगा सर, अब समझिएगा क्या होंगी यहां से कि आपके जो क्या यहाँ से क्या निकल रही है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इमिट कर रहा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकल रहे हैं सर। तो व्हेन लीड नाइट्रेट इज हीटेड NO2 इज इमिटेड इज ड्यू टू NO2 इमिशन एंड ड्यू टू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इमिटेड। समझ आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं सर, नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बोलता है द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड व्हेन लीड नाइट्रेट इज हीटेड इन ए बॉइलिंग ट्यूब आर, कि बॉइलिंग ट्यूब में अगर लीड नाइट्रेट को हीट करेंगे तो प्रोडक्ट क्या ऑब्टेन होगा। तो प्रोडक्ट सर लीड नाइट्रेट को जब हीट करते हैं PbNO3 को लीड नाइट्रेट हो गया। लीड नाइट्रेट को जब हम हीट करते हैं PbNO3 लीड नाइट्रेट आपके सर लीड नाइट्रेट का फार्मूला गलत लिख रहे हैं PbNO3 होगा क्योंकि लीड का वैलेंस C2 और नाइट्रेट का 1 होता है। तो लीड नाइट्रेट PbNO3 को जब हीट करेंगे तो क्या बनेंगे लीड ऑक्साइड बनेगा, साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेंगे और साथ में क्या बनेंगे ऑक्सीजन बनेंगे सर। कोई दिखा ऑप्शन, ऑप्शन डी दिख गया, ऑप्शन डी क्या हो जाएंगे सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन स्क्रीन में, अब अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन सर कि सिल्वर क्लोराइड को कैप्ट करते हैं चाइना डिश में, ये टर्न्स कर जाता है ग्रे जब सनलाइट पड़ता है उसके ऊपर तो एक ग्रे कलर का हो जाता है। राइट द कलर ऑफ सिल्वर व्हेन इट वाज केप्ट इन दी चाइना डिश, चाइना डिश में जब देखा गया था तो सिल्वर क्लोराइड जो थे AgCl कैसा कलर था व्हाइट कलर था, कैसा कलर था व्हाइट कलर थे सर, कैसा कलर था व्हाइट कलर था। अब समझिएगा सर, अब समझिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोला जाता है कि कैसा कलर था AgCl का, आपके व्हाइट कलर थे AgCl व्हाइट कलर का था। लेकिन जैसे इसमें सनलाइट पड़ा तो एक किसमें टूट गए, एक किसमें टूट गए सर, एक किसमें टूट गए आपकी जो है Ag+Cl2 में, यहाँ 2 लगा देंगे, यहाँ पे 2 लगा देंगे, एक कैसा कलर हो गया ग्रे कलर हो गया, कैसा कलर हो गया ग्रे कलर। तो सुनिएगा कि जब कलर कैसा था सिल्वर का जब हम रखे थे चाइना डिश में तो आपके AgCl व्हाइट कलर था, कैसा कलर था व्हाइट कलर था। नेम टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस एंड राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। तो एक कैसा केमिकल रिएक्शन है, ये आपके फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन है सर। क्या लिखेंगे फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। केमिकल इक्वेशन राइट दी केमिकल इक्वेशन फॉर दी रिएक्शन। तो ये आपके AgCl सनलाइट पड़े 2 Ag और 2 C आपके Cl2 रिएक्शन बैलेंस कर दिया सर। अब जो तीसरा क्वेश्चन सुनिएगा, स्टेट 1 यूज ऑफ रिएक्शन, नेम 1 मोर केमिकल विच कैन बी यूज्ड फॉर द सेम पर्पस। तो सर आपके AgCl का ये रिएक्शन का जो यूज है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज होता है, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज होता है, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। दूसरा बोला कि केमिकल, दूसरा जो केमिकल का नाम हो जाएगा AgBr हो जाएंगे, सिल्वर ब्रोमाइड भी आपका जो है सर ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज किया जाता है, आपके यूज की जाती है रिएक्शन को। समझ आ गया। अब चलते हैं अगला क्वेश्चंस की ओर, अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। बोलता है क्या सुनिएगा कि व्हेन पोटासियम आयोडाइड सॉल्यूशन इज एडेड टू सॉल्यूशन ऑफ लीड नाइट्रेट, पोटासियम आयोडाइड कैसा है PbI सर, पोटासियम आयोडाइड PbI2, लीड नाइट्रेट पोटासियम का K होता है और आयोडाइड का I होता है KI हो जाएगी। लीड नाइट्रेट आपके PbNO3 जब इसको रिएक्ट करते हैं तो एक प्रेसिपिटेट बनता है, तो ए सर सोल्यूशन लीड टू लेड आपकी, तो ए आपके सर K आपकी रिएक्शन बना लो ना, KI जब रिएक्ट किया, किससे रिएक्ट किया आपके लीड नाइट्रेट से,
लेड नाइट्रेट से रिएक्ट किया PbNO3 जब रिएक्ट किए तो क्या बने, लीड आयोडाइड बने, और साथ में यही प्रेसिपिटेट बनेंगे, और साथ में जो बनेगा वो आपके पोटासियम नाइट्रेट बनेंगे सर। तो रिएक्शन को बैलेंस करना है, रिएक्शन को क्या करना है, बैलेंस करना है तो PbI2 हो जाएंगे, अब यहाँ पे 2 लगा दो सर और यहाँ पे 2 लगा दो, देखो रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। पोटासियम 1 2002 था तो क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लगा दिए, ठीक है, समझ आ गया, रिएक्शन बैलेंस हो गए। अब जो लीड में आपके आयोडाइड जो बैठे प्रेसिपिटेट बना वो कैसा कलर का होगा, येलो कलर के होंगे, कैसा कलर का होगा, येलो कलर का होगा। तो सुनिएगा, व्हाट इज द कलर ऑफ दिस प्रेसिपिटेट, इस प्रेसिपिटेट का कलर कैसा है, येलो कलर है सर, येलो कलर है। नेम द कंपाउंड प्रेसिपिटेट, जो कंपाउंड प्रेसिपिटेट हुए उसका नाम बताओ, फिर नेम कंपाउंड, तो क्या है, पोटासियम बोल रहे, लेड आपकी आयोडाइड है, लेड आयोडाइड मतलब PbI2 है सर। अच्छा, नेक्स्ट राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन, देखो यहाँ पे लिख चुका हूँ, ये वाले हो जाएंगे। फिर बोलता है लिस्ट 2 टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच दिस रिएक्शन कैन बी प्लेस्ड, तो ये रिएक्शन किसमें जा सकते हैं, लिस्ट 2 टाइप ऑफ रिएक्शन, तो यही सर प्रेसिपिटेट बन रहा तो क्या बोल सकते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, PPT रिएक्शन, और क्या बोल सकते हैं आपके डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये दोनों के टाइप में जा सकता है सर, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझ में आ गए। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। आपका बोलता है क्या, सुनिएगा ध्यान से, कि कॉपर सल्फेट जब रिएक्ट करता है हाइड्रोजन सल्फाइड से तो एक आपका देता है कॉपर सल्फेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड, तो व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शन टेक्स प्लेस, तो कॉपर सल्फेट जब रिएक्ट किए कॉपर CuSO4 जब रिएक्ट किया किससे, H2S से, तो क्या बनाया सर आपकी CuS कॉपर सल्फाइड, और क्या बनाया कॉपर, आपकी जब रिएक्ट करता है टू गिव क्या देता है, कॉपर सल्फाइड देता है, गलत लिखा हुआ, कॉपर सल्फाइड देता है, एंड सल्फ्यूरिक एसिड देते हैं H2SO4 देता है, H2SO4 देता है। तो यहाँ पे किस तरह का रिएक्शन ये हमें बताना है, तो देखो आयंस का चेंज हो रहा है, यहाँ पे आयंस का चेंज हो जा रहा है, मतलब H2 जो है SO4 के साथ रिएक्ट कर गया और कॉपर जो है सल्फर के साथ रिएक्ट कर गया, मतलब क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है सर, आयनों का एक्सचेंज हो रहा है सर, तो बोल सकते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं कि व्हाट इज रिड्यूस्ड एंड व्हाट इज ऑक्सीडाइज्ड, तो यहाँ पे कौन रिड्यूस किए और कौन ऑक्सीडाइज किया ये बताना है सर। तो रिड्यूस कौन, जिससे ऑक्सीजन हट रहा है वो आपके क्या हो रहे हैं, वो आपके रिड्यूस हो रहे हैं, जिससे हाइड्रोजन हट रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, ऑक्सीडाइज हो रहे हैं। तो MnO2 से क्या बना, MnCl2, मतलब ये क्या हो रहे हैं, रिडक्शन हो रहे हैं सर, रिडक्शन, ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है। और Cl में क्या हो रहा है, H का हटना, क्या हो रहा है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे रिड्यूस कौन किया, जो रिडक्शन कौन किया, MnO2, इससे ऑक्सीजन निकल गए। सर ऑक्सीडाइज कौन किए, ऑक्सीडाइज्ड, तो यहाँ से HCl किए, HCl से क्या हुआ, H निकल गए सर। तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन आपको समझ आ गया कि ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं, ऑक्सीजन का एडिशन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और रिडक्शन किसको बोलते हैं, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। समझ में आ गए सर, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए ना, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ गया ये आपके जो इम्पोर्टेंट थे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस के क्वेश्चन इम्पोर्टेंट थे सर। अब हम जो देखेंगे एसिड एंड बेस एंड सॉल्ट का देखेंगे, एसिड बेस सॉल्ट का देखेंगे। सुनिएगा सर, पहला क्वेश्चन जो बोलता है, क्या बोलता है कि एक सॉल्यूशन है जो फेनोथिलीन डालने पे कैसा हो जा रहा है, पिंक हो जा रहा है। फिर बी सॉल्यूशन को पिंक
पिंक कलर में है, बी सोल्यूशन को डाल दो तो कैसा हो जाता है, पिंक कलर। तो अब दिस एपियर्स ड्रॉप्स ऑफ ए डालते हो तो कैसा हो जाता है, पिंक हो जाता है। पिंक कलर अगर बी सोल्यूशन डालते हैं तो कैसा हो जाता है, पिंक जो कलर है वो डिसएपियर्स हो जाती है। तो फेनोथिलीन का प्रॉपर्टी याद रखना, फेनोथिलीन में अगर पिंक हो रहे हैं तो कैसा है, वो बेस है। और अगर पिंक कलर डिसएपियर हो गया तो कैसा है सर, वो एसिड है। और फिर ड्रॉप ए को डाल दिए तो कैसा आ गया, बेस आ गया। तो फेनोथिलीन याद रखना कि आपके जो बेस में पिंक कलर शो करते हैं और एसिड में कलरलेस होता है। तो जहाँ पे पिंक कलर एपियर हुआ वो बेस होंगे, जहाँ पे पिंक कलर डिसएपियर हो गया वो क्या, एसिड होंगे। तो पहले क्या होगा, बेसिक, एसिडिक, बेसिक। कोई दिखा ऑप्शन डी दिख गए सर, ऑप्शन डी सही हो जाएंगे, ऑप्शन डी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जाता है कि हाइड्रोनियम आयन आर प्रेजेंटेड बाय द रिएक्शन बिटवीन, कि हाइड्रोनियम आयन किसके बीच होगा सर, आपकी एसिड और क्या होना चाहिए, जल होना चाहिए। तभी H+ आयन आपको देते हैं या हाइड्रोनियम आयन देता है सर, हाइड्रोनियम आयन देता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोराइड और वाटर, हाइड्रोजन क्लोराइड क्या है, एसिड है और आपकी जल है, दोनों जब कंबाइन करेगा तो हाइड्रोनियम आयन देंगे। क्या हो जाएंगे, HCl+ वाटर, क्या दिया सर, आपके हाइड्रोनियम आयन दिए और साथ में क्या दिया, क्लोरीन माइनस दिया सर, क्लोरीन माइनस दिया। तो क्या हो जाएंगे, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट ए पेयर ऑफ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर फ्रॉम द फ्लोइंग। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर कौन होते हैं, ओनियन होते हैं सर, जो सुगंध से बता सके। वेनिला होता है सर, और क्या होते हैं, क्लोव ऑयल होते हैं। यही तो तीन को में देख लो, कोई दिख रहे हैं क्या, क्लोव ऑयल एंड वेनिला एसेंस, यही तो हो जाएंगे, ऑप्शन ए हो जाएंगे सर, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोला कि जब हम 2 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन को जब हम फ्यू पीसेज ऑफ ग्रेन्युलेटेड जिंक में एक टेस्ट ट्यूब में डालने पर और उसे वार्म करते हैं तो रिएक्शन वहाँ पे होता है सर, जिसमें अक्कर होते हैं, कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन H। तो जिंक को जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो सोडियम जिंकेट बनता है और साथ में क्या बनता है, H2 गैस बनते हैं सर, H2 गैस बनते हैं। तो यहाँ पे जब 2 लगाएंगे तो देखो रिएक्शन खुद बैलेंस हो गया, रिएक्शन मेरा बैलेंस हो गया। तो सुनिएगा कौन ऑप्शन होंगे, तब जब जिंक जब 2 NOH के साथ रिएक्ट करेगा, कौन ऑप्शन हो जाएंगे, जिंक जब 2 NOH के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ से आपके जो जिंक जब 2 NOH के साथ रिएक्ट करेगा, यहाँ पे 2 नहीं लगेंगे, गलती से हम लगा दिए हैं सर, ये आपके ऑप्शन में नहीं। तब 2 NOH कोई दिखा ऑप्शन, यहाँ से मिला लो ना, क्या मिला, ऑप्शन बी मिले, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आज का क्वेश्चन है, स्टूडेंट टू के स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड इन ए कॉनिकल फ्लास्क में एक कॉपर ऑक्साइड लिए एंड एडेड डाइल्यूट, कॉपर ऑक्साइड मतलब CuO लिया और डाइल्यूट पानी वाला HCl उसमें डाल दिया सर, विथ कॉन्स्टेंट स्टीरिंग, और चलाते रहे, उसको हिलाते रहे। ही ऑब्जर्व्ड ए चेंज इन द कलर्स ऑफ द सोल्यूशन, तो कैसा हो जाएगा, कॉपर क्लोराइड बनेगा, क्या बनेंगे, कॉपर क्लोराइड बनेंगे, क्या बनेंगे, कॉपर क्लोराइड बनेंगे, जो ग्रीन ब्लू कलर होगा, क्या बनेंगे, कॉपर क्लोराइड बनेगा और साथ में जो बनेगा वो जल बनेगा सर, जल बनेगा। तो ऐसा का कलर कैसा होगा, ग्रीन ब्लू होगा सर, ग्रीन ब्लू कलर का होंगे, ग्रीन ब्लू। कहीं तो क्या बोलता है, राइट द नेम ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड एंड इट्स कलर, कंपाउंड क्या बनेंगे, कॉपर क्लोराइड, और क्या सर, कलर कैसा होगा आपके ग्रीन ब्लू, कैसा होगा, ग्रीन ब्लू होंगे।
और समझिएगा राइट ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्व। जो रिएक्शन यहाँ पे इन्वॉल्व हुआ उसका क्या करना है, आंसर देना है सर, आंसर देना है। जब कॉपर ऑक्साइड किससे रिएक्ट कर रहा है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया तो क्या बना आपका, कॉपर क्लोराइड बनी और साथ में क्या बनी आपकी जल बना सर। ये रिएक्शन बैलेंस है, बैलेंस नहीं है तो बैलेंस करना होगा, यहाँ पे 2 लगा देंगे, रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। रिएक्शन बैलेंस हो गया, इसका कलर क्या हो जाएगा, ग्रीन ब्लू। आपकी जो सॉल्ट्स बनेंगे कॉपर क्लोराइड उसका जो कलर हो जाएगा वो क्या हो जाएंगे, आपकी ग्रीन ब्लू हो जाएंगे सर। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है देखिएगा कि 2 सॉल्यूशंस है आपके M and N गिव रेड एंड ब्लू कलर रिस्पेक्टिवली विथ ए यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है कि सारे मिक्स कलर वाले की मिलाया जाता है। रेड जो होती है ज़्यादा एसिडिक होता है, और वायलेट जो होते हैं वो ज़्यादा ब्लू मतलब ये बेस होते हैं सर। तो बोलते हैं इन विच सोल्यूशन आंसर 7 पे अगर ग्रीन आपकी ग्रीन कलर का रहता है तो न्यूट्रल होता है, याद रखिएगा। तो इन विच सोल्यूशन विल द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बी मोर, जस्टिफाई और आंसर। तो ज़्यादा किस में होगा, जो एसिडिक कौन होंगे ज़्यादा, कि इन विच सोल्यूशन विल बी द हाइड्रोजन आयन इन आयन कंसंट्रेशन बी मोर, जस्टिफाई और आपके और आंसर हो। बोलता कि इफ बोथ M and N solutions are mixed the resultant mixture is tested with a universal indicator, it turns green, what is the nature of the salt form, justify और आंसर। बोलता कि 2 सॉल्यूशन M and N give red and blue कलर रिस्पेक्टिवली विथ ए यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो M यहाँ पे जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, एसिडिक, क्योंकि इसका कलर कैसा है, रेड है। अगर रेड हुआ तो एसिडिक होंगे आपके सर। और समझिएगा कि N जो है, N क्या है, ब्लू है। N अगर ब्लू दिया कलर तो क्या है, ये बेस है। यही तो कलर बताए थे, भी ब्लू बेस, जो ग्रीन आपके क्या होते हैं, न्यूट्रल, और रेड अगर है तो एसिड। तो यहाँ से आपके सर जिसका जो एसिडिक M में जो होगा मोर का आपकी हाइड्रोजन कंसंट्रेशन किस में होगा, हाइड्रोजन आयन, वो आपका M में होगा। M में क्यों होगा, क्योंकि सर ये एसिडिक है, एसिडिक में H+ आयंस का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, बिकॉज M इज एसिडिक लिखते हैं। अब बोला जाता है दूसरा क्वेश्चन, इफ बोथ M and N आपके सोल्यूशन को जब मिलाया गया, मिक्स्ड किया गया तो रिजल्टेंट मिक्सचर बना, उसका टेस्ट क्या बना, मानो कि Mn बना, यूनिवर्सल इंडिकेटर जो टर्न कर गया ग्रीन, क्या आ गया, ग्रीन। व्हाट इज द नेचर ऑफ द सॉल्ट फॉर्म, सॉल्ट जो हो जाएंगे क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल बन गया। एसिड बेस जब मिलते हैं तो क्या बना लेता है, न्यूट्रल बना लेता है सर, न्यूट्रल बना लेता है। जस्टिफाई और आंसर, व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ, when acid react with base then it form salt and water, और because color is green so it is neutral। समझ में आ गया, ग्रीन बनाया इसीलिए वो न्यूट्रल हो गए, ग्रीन बना रहा है इसीलिए वो न्यूट्रल हो गए, सॉल्ट बनेगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोला जाता है, क्या बोला जाता है कि कंसीडर द pH वैल्यू ऑफ द फ्लोइंग एसिडिक सैंपल्स, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर H+ आयन कंसंट्रेशन। H+ आयन का कंसंट्रेशन आपके दिए हुए सैंपल जो है, यहाँ pH वैल्यू, लेमन जूस 2.2, गैस्ट्रिक जूस 1.2, विनेगर 3.76, डाइल्यूट एसिटिक एसिड आपकी 3.0। तो यहाँ पे ये दिखाना है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ H+, जिसका pH मान ज़्यादा उसका कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन जो होंगे कम होंगे सर, जो कम है उसका ज़्यादा होगा। मतलब यहाँ पे 1 का सबसे ज़्यादा है, 1 का डिक्रीजिंग ऑर्डर में, फिर क्या लिखेंगे सर, 1 का नहीं 2 का ज़्यादा है, 1.2 pH मान जिसका सबसे कम उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा, तो 2 नंबर पहला आएगा, फिर 1 नंबर आएंगे, फिर कौन आएंगे आपके 4 नंबर, फिर कौन आएंगे 3 नंबर, यही तो हो जाएगा। pH मान सबसे कम जिसका उसका H+ कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, इसका 1.2 है, इसका 2.2 है, इसका क्या है सर आपकी 3.0 है, और इसका क्या है 3.76 है।
तो क्या हो जाएंगे, यहाँ से जब ऑप्शन मिलाओगे तो सी नंबर आ गया, सी नंबर इसके ऑप्शन हो जाएंगे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन सर, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। ब्लू से रेड हो जा रही, ब्लू से रेड हो जा रही, मतलब कोई यहाँ पे एसिड होगा भाई, एसिड होगा, एसिड होगी। द सॉल्ट कोड बी दी ऑन ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शंस ऑफ, जो सॉल्ट यहाँ पे ऑब्टेंड होगा वो इस रिएक्शन में वो क्या होगा, मतलब क्या होना चाहिए, बेस जो होना चाहिए, बेस जो होना चाहिए वीक होना चाहिए, और एसिड जो होने चाहिए, एसिड जो होना चाहिए वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। देख लो किसमें है, तो देखो सर सी नंबर, आपकी जो इथेनोइक एसिड होता है, एसिटिक एसिड होते हैं, वे वीक एसिड होते हैं, आपकी NaOH जो होता है वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है। जब वीक बेस, गलत बता रहे ना, तो यहाँ पे देखो वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड खोजना है, तो HCl आपकी स्ट्रॉन्ग एसिड है सर आपकी, और ये जो है ये आपका एमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है। तो इससे जो बनेंगे वो सॉल्ट कैसा होगा, एसिडिक सॉल्ट होगा, मतलब कि एसिड का पावरफुल दिखाएगा और साथ में जल देगा। क्या हो जाएंगे, ऑप्शन डी हो जाएंगे, ऑप्शन डी हो जाएंगे, ऑप्शन डी हो जाएंगे सर, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि विच ऑफ द ऑप्शन इन द गिवन टेबल आर करेक्ट। कौन आपके जो टेबल में दिया हुआ है वो कौन आपके नेचुरल ऑफ सोर्स है, नेचुरल सोर्स है और एसिड प्रेजेंट है। तो ऑरेंज में क्या प्रेजेंट होता है, आपके सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होते हैं, सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होते हैं ऑरेंज में सर, तो ये आपके गलत दिए हुए हैं। सोर मिल्क में क्या प्रेजेंट होता है, लैक्टिक एसिड, ये सही है। एंड टेस्टिंग में क्या प्रेजेंट होता है, मिथेनोइक एसिड, फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है, ये भी सही है सर। टैमरिंड में क्या प्रेजेंट होता है, टर्टेरिक एसिड प्रेजेंट होते हैं, टर्टेरिक एसिड प्रेजेंट होते हैं सर, टर्टेरिक एसिड प्रेजेंट होते हैं। तो ये आपके जो गए ऑप्शन गलत दिया हुआ है, तो आपके सोर मिल्क और ये आपके दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, क्या सुनिएगा ध्यान से, कि इंडस्ट्रियल प्रोसेस यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा बनाने के लिए इन्वॉल्व हुआ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सोल्यूशन ऑफ कंपाउंड एक्स। In this process, two gases Y and Z are liberated. Y is liberated at cathode and Z is liberated at anode. Name X, Y and Z. तो सर यहाँ पे कोई मानो X को सोल्यूशन है, इसमें जब हम क्या करवा देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करवा देते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस करवा देते हैं सर, इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं, तो क्या बनता है, आपके जो बनते हैं वो आपकी कास्टिक सोडा बन जाता है, NaOH बनते हैं, साथ में आपका क्या Y बनते हैं और Z बनता है। तो आपके Y जो लिबरेट हो रहा है वो कैथोड में हो रहे, कैथोड में हो रहे, कैथोड में हो रहे हैं सर, और आपके Z जो लिबरेट हो रहा है वो कहाँ लिबरेट हो रहा है, एनोड में लिबरेट हो रहा है सर। तो यहाँ से समझिएगा, बेरिन वाटर NaCl, बेरिन वाटर सर, वाटर मिक्स है इसमें, उसको जब हीट करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे, तो NaOH बनेगा, NaOH बनेगा, H2 बनेंगे और Cl2 बनेंगे सर। H2 आपकी कैथोड में मिलेगा, कैथोड में, और आपके जो Cl2 है वो एनोड में मिलेगा, एनोड में मिलेगा। तो यहाँ से समझिएगा, जो एनोड पे आपका Z जो हो गया, Z जो हो गया वो क्या हो गया, Cl2, Y जो हो गए वो क्या हो गया, H2, और आपकी X जो हो गया वो क्या हो गया, बेरिन सोल्यूशन, क्या हो गया, बेरिन सोल्यूशन हो गया, बेरिन आपकी बेरिन सोल्यूशन हो गए, बेरिन सोल्यूशन मतलब NaCl, आपकी NaCl वो आपकी एक्वस के फॉर्म में हो गया सर। यही तो बताना था, X क्या हो गया, बेरिन सोल्यूशन, आपके Y जो हो गए, Y क्या लिबरेट कर रहा है कैथोड पे, तो H2 हो गए, और एनोड पे जो लिबरेट कर रहा है वो आपके Cl2 हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि एक कंपाउंड जो है
OX है जो सर विच इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम जिप्सम, किससे प्रिपेयर्ड किया गया है? जिप्सम के साथ, जिप्सम से प्रिपेयर्ड किया गया है। हैज द प्रॉपर्टी ऑफ हार्डनिंग व्हेन मिक्स्ड विथ प्रॉपर क्वांटिटी ऑफ वाटर, अगर प्रॉपर क्वांटिटी में वाटर डाल दिया जाए तो ये मजबूत हो जाते हैं। आइडेंटिफाई X एंड राइट दिस केमिकल फार्मूला, तो X क्या होंगे? प्लास्टर ऑफ पेरिस होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस होंगे सर, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिप्सम से जो अगर 373 केल्विन पे हीट कर देते हैं तो क्या होता है? जिप्सम ने 1.5 मोलिक्यूल वाटर लूज करके प्लास्टर ऑफ पेरिस बना लेता है। इसके जो केमिकल फार्मूला होता है, केमिकल नेम जो कहते हैं कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट हो जाता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है सर, हेमीहाइड्रेट होता है। और इसका जो फार्मूला हो जाता है वो CaSO4 डॉट हाफ वाटर H2O हो जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि आपके सर अब मेटल एंड नॉन मेटल के क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। मेटल एंड नॉन मेटल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं कि ऑक्साइड्स ऑफ अल्युमिनियम एंड जिंक का, जो अल्युमिनियम और जिंक का ऑक्साइड जो होता है वो एक्सेप्शन है, याद रखिए, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। ये दोनों तरह का बिहेव करता है, बेस की भी तरह बिहेव करेगा और कभी कभी एसिड की तरह भी बिहेव कर लेंगे सर। ऑप्शन क्या हो जाएंगे? सी हो जाएंगे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हो जाएंगे। आपके ऑक्साइड जो अल्युमिनियम और जिंक का होगा वो एम्फोटेरिक नेचर का होगा, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, सुनिएगा ध्यान से गुरुजी, ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ध्यान से सुनना है कि एक मेटल ए है, कोई मेटल ए है जो रिएक्ट करता है वायलेंटली विथ आपके कोल्ड वाटर के साथ और गैस इवॉल्व करता है जो केचेस फायर कर लेता है। तो ध्यान से सोचो क्या हो सकता है? सोडियम और पोटासियम सर, सोडियम और पोटासियम। सोडियम और पोटासियम पानी में डालो, पानी में आग लगा देगा, गैस इवॉल्व करेगा तो वो फायर पकड़ लेगा सर। आपके बोलते अनदर मेटल बी व्हेन डिप्ड इन वाटर स्टार्ट्स फ्लोटिंग। वाटर जब अनदर मेटल अगर डालते हैं, डिप्ट करते हैं वाटर में तो ये फ्लोटिंग करने लगता है। तो कौन होगा? कैल्शियम। कैल्शियम जो रिएक्ट करता है तो वो हाइड्रोजन गैस से बबल तो हल्का और पानी में तैरने लगता है, कौन? कैल्शियम हो जाएंगे। द मेटल सी डज नॉट रिएक्ट विथ आइदर विथ कोल्ड वाटर और हॉट वाटर बट रिएक्ट विथ स्टीम, जो वो स्टीम से रिएक्ट कर सकते हैं। तो अल्युमिनियम हो सकता है, जिंक हो सकता है और आपके कौन हो सकते हैं सर? आयरन हो सकते हैं। ये आपके जो हैं आपकी कोल्ड वाटर से ना रिएक्ट करता ना हॉट वाटर से, लेकिन जैसे स्टीम उसको मिलता है वो रिएक्ट कर जाती हैं सर। रिएक्टिविटी सीरीज याद रख लो ना, पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, जिंक, आयरन, टीन, उसके बाद लेड के बाद क्या आता है? हाइड्रोजन के बाद कॉपर के बाद मरकरी के बाद सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। डाउन द ग्रुप जाएंगे तो रिएक्टिविटी सीरीज घटती जाता है सर। तो फर्स्ट दो मेटल जो होता है बहुत रिएक्टिव होता है, ये वाटर में भी आग लगा देता है और एयर में भी आग लगा देता है। लेकिन कैल्शियम जो है वो पानी के साथ खाली स्टीम के साथ रिएक्ट करता है, कैल्शियम जो है वो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है। अल्युमिनियम, जिंक, आयरन जो है वो जो है सर आपके जो है सिर्फ स्टीम से रिएक्ट करता है। अब जो आगे डी डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर एट ऑल, आइडेंटिफाई दी मेटल्स ई एंड बी। डी जो है वो वाटर, कोई भी वाटर स्टीम से या आपके हॉट वाटर या कोल्ड वाटर किसी से रिएक्ट नहीं करता है। तो हाइड्रोजन से नीचे वाला देख लो ना, कॉपर मरकरी बोल सकते हैं, कॉपर मरकरी, सिल्वर मरकरी, ये सब एग्जाम्पल हो जाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है सर? सुनिएगा ध्यान से। व्हाई इज हाइड्रोजन गैस नॉट इवॉल्व्ड व्हेन ए मेटल ऑक्साइड when metal react with dilute nitric acid? Name the ultimate product formed in the reaction. बिकॉज सर आपके जो HNO3 है वो गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है सर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो क्या करेगा? हाइड्रोजन को ऑक्सीजन प्रोवाइड करके आपकी HNO3 जब मिलेंगे तो उसे क्या कर देगा? ऑक्सीजन देके उसे वाटर बना देगा, वाटर बना देगा, और आपकी NO2 जो है, HNO3 जो है खुद रिड्यूज हो जाएंगे, रिड्यूज होके क्या बना लेगा सर? आपकी रिड्यूज होके, और ये आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब उसको रिड्यूज करके आपके क्या किया? HNO3 को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, खुद रिड्यूज होके दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देगा, ये क्या बना लेगा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना देगा। समझ में आ गया? ऑक्सीजन का देखो कमी हो गया, एक ऑक्सीजन की कमी हो गया ना, और यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड कर दिया। तो ये इसमें क्या होते हैं कि मेटल जो है, हाइड्रोजन गैस नॉट डिवॉल्व्ड व्हेन मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, तो आपकी क्या? बिकॉज HNO3 इज ए गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच सो आपके जो हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करके किस में कन्वर्ट कर देता है? विच ऑक्सीडाइज H2 हाइड्रोजन इनटू वाटर, which oxidize H2 into water. Name the ultimate product formed in the reaction. जो अल्टीमेट प्रोडक्ट बनेंगे वो आपके क्या बनेंगे? H2 से वाटर बनेगा सर, H2 से क्या बनेंगे? वाटर बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे? वाटर बन जाएंगे। अल्टीमेट प्रोडक्ट H2 ने बन के वाटर बनेगा। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर, समझ में आ गया। लेकिन सिर्फ एक्सेप्शन याद रखिएगा, मैग्नीशियम और जो मैंगनीज है वो जब HNO3 के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? H2 गैस डिवॉल्व करेंगे, ये एक्सेप्शन है केमिस्ट्री के टर्म में। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके बोलते हैं कि विच ऑफ दी फॉलोइंग पेयर्स विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कौन इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देगा सर? कौन इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देगा? सुनिएगा, कौन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देगा? देखो देखो कौन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो मोर रिएक्टिव मेटल होंगे वो लेस रिएक्टिव मेटल के उससे डिस्प्लेस कर देंगे। तो कॉपर देखो, कॉपर जो है मोर रिएक्टिव है और सिल्वर जो है Ag वो लेस रिएक्टिव है। जब कॉपर साहब आएंगे तो क्या करेगा? जैसे यहाँ कॉपर जाएगा अल्युमिनियम बोलेगा हम, सॉरी सिल्वर कहेगा हम जा रहे हैं, क्योंकि लेस रिएक्टिव है कॉपर से। तो क्या बना लेगा? CuNO3 बना लेगा और कॉपर नाइट्रेट बना लेंगे सर, कॉपर नाइट्रेट बना लेंगे, कॉपर नाइट्रेट, और साथ में क्या बना लेगा? साथ में जो है Ag बाहर निकाल देगा। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी हो जाएंगे, ऑप्शन डी हो जाएंगे। ये वाला क्यों नहीं होगा? आयरन जो है मोर रिएक्टिव है सिल्वर से, इसीलिए नहीं होंगे। Mg जो है मोर रिएक्टिव है एल्युमिनियम से, इसीलिए रिएक्शन नहीं होगा, फिर डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। सोडियम जो है मोर रिएक्टिव कॉपर से, इसलिए डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। तो कौन बचा? ऑप्शन डी बचे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके समझिएगा कि फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड बाय इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से बनाना है। तो मैग्नीशियम कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैल्शियम का कितना होता है? 20 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो 2 8 8 और 2 होगा। बाहरी कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? वो लूज करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। तो क्या बनेगा? कैल्शियम जब 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, -2 इलेक्ट्रॉन को -2 इलेक्ट्रॉन करेंगे तो क्या बनाएगा सर? कैल्शियम 2+ बनाएगा। और आपके ये इधर नहीं लिखना चाहिए था ना, उधर लिखना चाहिए था। तो कैल्शियम जब 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो क्या बनाएगा? आपकी जो, ध्यान से देखिएगा कि 2+ और +2 इलेक्ट्रॉन बनाएंगे। आगे देखिएगा क्लोरीन, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लेंगे 17, क्या होता है? 2 8 और 7, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, 1 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए। तो क्या 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? तो Cl क्या होगा? 1 इलेक्ट्रॉन जब गेन करेंगे सर 1 इलेक्ट्रॉन तो क्या बना लेंगे? Cl-, Cl- करेंगे, ऑक्सीजन है ना, कैल्शियम ऑक्साइड, सॉरी ऑक्सीजन है भाई, सॉरी वेरी, माफ करना माफ करना माफ करना माफ करना माफ करना। फिर से देखते हैं इसको, फिर से देखते हैं, सॉरी वेरी सॉरी। कि कैल्शियम जो है, कैल्शियम क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, तो कैल्शियम 2+ और क्या बना लेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। अब ऑक्सीजन का जो होता है 8 होता है, तो क्या लिखेंगे? 2 और 6 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ये प्राप्त करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को कहीं से लेना चाहिए, 8 बनाना चाहेगा ना। 8 बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से क्या करेगा? प्राप्त करेगा। मतलब यहाँ समझिएगा सर कि वो 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स लेगा और O2- बनाएगा, O2- बनाएगा।
तो Ca पे कितना डॉट, 2 डॉट देंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, 2 है सर। प्लस O पर कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, 2। तो कौन वो देगा, कैल्शियम देगा, कैल्शियम देगा। बोलेगा ले लो भाई, हम तो है देने वाले, लो लो लो। जैसे दिया दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, 2 इलेक्ट्रॉन को इसको चाहिए, क्या बना लेगा, Ca2 प्लस, और क्या बना लेंगे सर, यहाँ से जो बना लेगा ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन पे क्या 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे सर। क्या बना लेगा ये, 2 माइनस बना लेगा। 2 माइनस बना लेंगे, 2 माइनस बना लेंगे तो क्या हो जाएगा, और इसको लिख सकते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड बना लेगा। अब जो दूसरा देखेंगे, दूसरा क्या बनाना है, मैग्नीशियम क्लोराइड बनाना है। MgCl2 बनाना है सर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से, समझिएगा। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन आपके जो होते हैं एटॉमिक नंबर 12 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो 2 8 2 हो जाएगा सर 12। पहला कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन, और दूसरा ये के सेल में 2 रहेंगे, एल में आपका 8 रहेगा, एम में आपके 2। अब देखिएगा मैग्नीशियम क्या करेगा, बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज करेगा। तो मैग्नीशियम जो बनाएगा मैग्नीशियम 2 प्लस, और क्या बना लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन बनाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर त्याग देगा। अब आएंगे क्लोरीन क्या करेगा, क्लोरीन बोलेगा, क्लोरीन 17 है सर। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक जो कन्फिग्रेशन होगा 2 8 और 7 होगा। 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, तो 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से बाहर से ही लेगा सर, 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से लेगा तो क्या बनाएगा, देखिएगा क्लोरीन पे क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो कितना, ACl माइनस बनाएगा। तो 1 लेने वाला 1 है, मैग्नीशियम देने वाला 2 है, तो क्या बोलेगा, कैसे मैनेज करेगा, बोलेगा 2 क्लोरीन को आना पड़ेगा, बोलेगा 2 क्लोरीन को आने, बोलेगा बोले अच्छा 2 क्लोरीन को आना पड़ेगा। तो 2 क्लोरीन आएंगे, 2 क्लोरीन आएंगे, 2 क्लोरीन आएंगे, एक नीचे एक ऊपर दे दो। तो यहाँ पे सर 7 इलेक्ट्रॉन तो इसके पास है, 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन इसके पास है। तो 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा सर, 1 इलेक्ट्रॉन उसको दे देगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। अब जो बनाएगा वो मैग्नीशियम 2 प्लस बना लेंगे। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए ना, अब क्लोरीन पे जो होगा कितना क्लोरीन आ गया, 2 क्लोरीन। तो 1 क्लोरीन पे 7 इलेक्ट्रॉन तो थे, अब 1 दे दिया तो कितना हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। इसी को लिख सकते हैं सर MgCl2। इसी तरह से आयनिक बॉन्ड का, आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से। समझ में आ गया, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका बोला जाता है, नेम द ओर ऑफ मरकरी एंड स्टेट द फॉर्म इन विच इट इज फाउंड इन नेचर। राइट द केमिकल इक्वेशंस along with the condition required for the reactions involved in the extraction of mercury from its ore। कि सर हमें मरकरी का और बताना है, तो मरकरी का और बता दो ना, आपकी HGS, सीना बार मरकरी और, सीना बार मरकरी और, HGS हो गया। कैसा और है ये, सल्फाइड और है, सल्फाइड और है सर, सल्फाइड और है। अब क्या करते हैं सुनिएगा, राइट ए केमिकल इक्वेशन एलोंग विथ कंडीशन रिक्वायर्ड। तो पहले क्या करेंगे, रोस्टिंग करवाएंगे, सल्फाइड हो रहे ना तो रोस्टिंग करवाएंगे। रोस्टिंग क्या होता है, HGS को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करेंगे तो क्या बनेगा, सिलो आपके मरकरस HgO बनेंगे और आपकी HgO बन जाएंगे, प्लस SO2 निकल जाएगा सर, सल्फर डाइऑक्साइड निकल जाएगा। अब ये HgO को क्या करेंगे, हीट कर देंगे। सिंपली HgO को सिंपली हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा, सिंपली हीट कर देंगे, वो आसानी से टूट जाएगा, उसमें फिर रिडक्शन करवाने की जरूरत नहीं है। तो Hg प्लस क्या बन जाएंगे, O2 बन जाएंगे, Hg प्लस O2 बन जाएंगे। यहाँ 2 लगा देंगे, रिएक्शन यहाँ पे भी 2, रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। रिएक्शन को बैलेंस करना, 2 यहाँ लगा देंगे, 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 तो यार यहाँ पे कितना 3 लगा देंगे, रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। समझ में आ गया, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलो ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलो ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है क्या, सुनिएगा कि नेम द प्रोसेस
नेम द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन यूज्ड फॉर ए मेटल दैट गिव्स विगरस रिएक्शन विथ एयर एंड वाटर बोथ। तो सोडियम और पोटासियम का अगर रिडक्शन करवाते हैं तो इसका किसको करवाते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस से करवाते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करवाते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करवाते हैं सर, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करवाते हैं, क्योंकि ये आपकी मोस्ट रिएक्टिव मेटल है तो किसी से रिड्यूज नहीं हो सकता, इसीलिए इसको इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करवाती है। नेम दी प्रोसेस ये तो क्या सोडियम और पोटासियम क्या करवाती है? इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। नेक्स्ट आपकी क्वेश्चन, कार्बन कैन नॉट बी यूज्ड एज ए रिड्यूसिंग एजेंट टू ऑब्टेन अल्युमिनियम फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। व्हाई? बिकॉज सर ये आपकी अल्युमिनियम इज मोर रिएक्टिव। कार्बन कैन नॉट बी यूज टू ए रिड्यूसिंग एजेंट टू ऑब्टेन, क्योंकि अल्युमिनियम जो है इज मोर रिएक्टिव मेटल, इसीलिए हम इसको यूज नहीं कर पाते हैं, कार्बन का रिडक्शन नहीं करवा पाते कार्बन से। समझ में आ गया सर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो ना नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोलता है सुनिएगा, सर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है गुरुजी, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड फॉर रिफाइनिंग इम्प्योर मेटल्स इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। कि जो मोस्ट वाइडली यूज्ड जो मेथड है आपकी इम्प्योर मेटल्स को रिफाइन करने के लिए वो आपकी इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग है। समझ में आता है? What is the cathode and anode made of in the refining of the copper by this process? तो कैथोड में जो होते हैं वो आपके प्योर मेटल का स्ट्रिप बना रहता है, प्योर मेटल रहते हैं, प्योर कॉपर रहते हैं, प्योर मेटल रहते हैं सर, प्योर मेटल। रोड ऑफ कॉपर आपकी प्योर कॉपर स्ट्रिप होता है, यहाँ पे कॉपर यूज किया, मेटल कॉपर है, हाँ कॉपर, तो प्योर कॉपर स्ट्रिप होते हैं। एनोड में जो होता है इम्प्योर कॉपर रोड होता है, ये मोटा होता है, ये पतला होता है, बताएंगे सर। बोलता है नेक्स्ट, नेम द सॉल्यूशन यूज्ड इन द एबव प्रोसेस एंड राइट इट्स फार्मूला। जो सल्फ्यूर आपके जो यूज किए जाते हैं, सो आपके सर एक सॉल्यूशन यूज किया जाता है एबव प्रोसेस में, उसका फार्मूला बताना है। जो सॉल्यूशन यूज होते हैं उसका आपके फार्मूला बताना है। तो सर क्या कॉपर सल्फेट यूज होते हैं, नेम द सल्फ्यूर है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिखेंगे यहाँ पे, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? CuSO4। हाउ कॉपर गेट्स रिफाइंड व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक, तो सर कॉपर गेट्स रिफाइंड व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड इन द इलेक्ट्रिक सेल बाय कॉपर, जो आपकी सर फ्रॉम कैथोड Cu2 प्लस इज आउट एंड इंटर इन, आपके कहाँ इंटर कर रहे हैं सर? आपके एनोड पे, एंटरिंग इन एनोड। कैसे सर? देखिए आपके फिगर से समझते हैं, समझिएगा, फिगर से आसानी से समझिएगा। दो कॉपर रोड लगा देते हैं सर यहाँ पे, एक आपकी जो है समझिएगा, एक आपका जो पतला स्ट्रिप लगाएंगे, एक आपकी पतली स्ट्रिप लगाएंगे। आपके जो एनोड पे जो होगा इम्प्योर मेटल लगाते हैं ना, ये मोटा लेंगे सर, और ये पतला स्ट्रिप लेंगे। तो अब यहाँ से जो है सॉल्यूशन डाल देंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन डाल देंगे। तो ये जो सॉल्यूशन है किसका है? कॉपर सल्फेट का, याद रखिएगा कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। अब समझिएगा कि इसको जो कनेक्ट किया हुआ है, इसको जो कनेक्शन किया हुआ है, समझिएगा थोड़ा सा अच्छा से, कि इसको जो कनेक्शन किया हुआ है सर, आपके जो कनेक्शन किए हुए हैं ये आपके एनोड कैथोड बनाना है, मतलब इधर पॉजिटिव चार्ज है, इधर नेगेटिव चार्ज है, मतलब ये जो है एनोड है, ये आपकी एनोड है सर, ये आपकी जो है इम्प्योर कॉपर है, और ये जो है सर आपकी प्योर कॉपर स्ट्रिप है, प्योर कॉपर Cu है।
और ये क्या है, कैथोड है, कैथोड है, कैथोड, और ये क्या है, एनोड है सर। इतना तो समझ में आता है सर, इतना समझ में आता है। नीचे जो यहाँ पे बैठेंगे, नीचे यहाँ पे बैठेंगे, वो क्या रहेगा, एनोड मड रहेगा। क्या रहेगा, एनोड मड रहेगा, एनोड मड रहेगा। अब समझिएगा, इम्प्योरिटीज रहेगा। एनोड मड क्या है, इम्प्योरिटीज इनसोल्यूबल, इम्प्योरिटीज, इम्प्योरिटीज इनसोल्यूबल। अब क्या होंगे आपके सर, यहाँ से Cu2+ निकलेंगे, Cu2+ निकलेंगे, Cu2+ यहाँ से निकलेगा और यहाँ पे जाके इकट्ठा होगा। कुछ देर में ये जो है पतला स्ट्रिप बन जाएंगे और ये क्या हो जाएगा, कुछ प्रोसेस चलता रहेगा, ये मोटा हो जाएगा, और ये जो मिलेंगे ये प्योर फॉर्म में निकलेंगे सर, प्योर फॉर्म में। समझ में आ गया कि यहाँ से डिस्प्लेस्ड होंगे कॉपर, कहाँ से, एनोड से, और Cu2+ में, और ये C2O+ कहाँ इकट्ठा होंगे, ये आपकी कहाँ स्टोर होंगे, आपकी कैथोड में। यही तो था, यही तो थे, समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर आपके कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के हैं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के। तो थोड़ा सा एक चीज और बता देते हैं यहाँ पे, थर्मिट रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्मिट रिएक्शन, थर्माइट रिएक्शन बोलो या थर्मिट रिएक्शन या वेल्डिंग बोलो, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब Fe2O3 के साथ अल्युमिनियम रिएक्ट करता है सर, तो ये बना लेता है, क्या बनाता है, अल्युमिनियम ऑक्साइड बनाते हैं, और साथ में Fe जो मिलता है वो मेल्टेड फॉर्म में मिलता है, मेल्ट के फॉर्म में मिलता है। इसी को क्या कहते हैं, थर्माइट रिएक्शन बोलते हैं। ये हाईली एक्जोथर्मिक होता है, ये हाईली एक्जोथर्मिक रिएक्शन होते हैं सर, बहुत हीट जनरेट होता है यहाँ से। तो इसीलिए इसका यूज जो है हम लोग सर मशीन करें, रेलवे ट्रैक को जोड़ने में, टू ज्वाइन यूज है जो है इसका, टू ज्वाइन रेलवे ट्रैक, रेलवे ट्रैक, और सर टू ज्वाइन मशीन, करेक्टिंग पार्ट ऑफ मशीन, करेक्ट पार्ट ऑफ मशीन, इसी पे इसका यूज है। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के क्वेश्चन देखने, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के। तो ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोपेंटेन, क्लोरोपेंटेन का क्या करना है, स्ट्रक्चर बनाना है। तो सबसे पेंटेन मतलब कितना है, 5 कार्बन, तो 5 कार्बन दो ना पहले भाई, 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, 5 में क्या, बाकी एक जगह पे क्लोरोपेंटेन तो एक जगह पे Cl लगा दो, बाकी जगह पे क्या लगा देंगे, H, जहाँ पे 4 बॉन्ड बनाएंगे ना, देखो कार्बन 4 बॉन्ड, 1 2 3 4, 4 बनाओ, 2 बन गए, 1 3 1 4, फिर 3 1 4, फिर इसमें 2 H लगेगा, 2 बॉन्ड बना हुआ है, इसमें कितना, 1 बॉन्ड बना, 3 हाइड्रोजन लगेंगे। क्या हो गया, ये क्लोरोपेंटेन हो गया सर, क्लोरोपेंटेन हो गया। दूसरा जो बोला प्रोपेनॉल, ओल लगा हुआ मतलब अल्कोहल, OH साहब आएंगे, OH साहब आएंगे। तो CH3 क्या हो गया, इसका स्ट्रक्चर बनाना, तो 3 कार्बन पहले दो, प्रोप मतलब 3 कार्बन, एक जगह पे OH लगा दो, बाकी जगह पे क्या लगा दो, H 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 लगा दो। मार्केट में हल्ला कर दो कि H आ गए, H आ गए। तो ये यहाँ पे क्या लगेंगे, ये क्या हो गया, प्रोपेनॉल हो गया, प्रोपेनॉल। सर थर्ड नंबर का जो होगा, थर्ड नंबर बुटेनोइक एसिड। तो 4 कार्बन दो ना पहले, 4 कार्बन, बुट मतलब 4, तो 4 कार्बन दो, 4 कार्बन, बुटेनोइक ओइक एसिड है, ओइक एसिड मतलब COOH आएंगे, COOH आएंगे। तो बुटेनोइक एसिड 4 कार्बन, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड O दे दो, OH दे दो, यही तो लगेगा। फिर में बाकी में H लगा दो सर, H लगा दो, H लगा दो, H लगा दो, H लगा दो, पूरा मार्केट में हल्ला कर दो, H आए, देखो H आए हैं। अच्छा, ये तो आपके हो गए स्ट्रक्चर हो गया सर। इसी तरह से हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। अब जो आता है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि ड्रॉ द EDS बोले तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथेन का और इथाइन का। तो पहला इथेन है, फार्मूला लिख लो ना, इथेन C2H6, इथेन मतलब सब सिंगल बॉन्ड हो, कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा, मतलब कार्बन के हाइड्रोजन डबल करो, 2 ज़्यादा ले लो, तो इथेन मतलब 2 कार्बन, हाइड्रोजन कितना होगा, डबल 4 और 2 ऐड कर देंगे 6।
आप बना लो पहले स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन और स्ट्रक्चर से बनाने से पहले बना लो स्ट्रक्चर, बनाने में इजी होगा। तो AH यहाँ, CC, H यहाँ लगा दो, H यहाँ लगा दो, H यहाँ लगा दो। अब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाओ ना, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। यहाँ 2 बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड बनता है, H यहाँ दे दो, फिर H यहाँ दे दो, एक सिंगल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, एक सिंगल यहाँ पे डॉट, इलेक्ट्रॉन H, एक यहाँ दे दो, एक यहाँ दे दो, एक यहाँ, 4 होता है ना कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 दे दो। एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक आपकी होती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन का हर एक होता है, हाइड्रोजन का एक होता है। अब सर क्या करो, बांधो उसका बाउंड्री, 2 बना। हाइड्रोजन को पहले कंप्लीट करवा दो, हाइड्रोजन को कंप्लीट करवा दो। हाइड्रोजन कंप्लीट कर लिया, हाइड्रोजन कंप्लीट कर लिया सर, हाइड्रोजन कंप्लीट कर लिया, हाइड्रोजन कंप्लीट कर लिया, हाइड्रोजन 2 बनाएंगे, हाइड्रोजन 2 बनाएंगे। अब ये बोलेगा हमको भी बनाना है, तो 8 बनाएगा, 8 है उसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होना चाहिए, तो ये 8 इलेक्ट्रॉन को कब्जा करे। फिर ये बोलेगा EV बोलेगा कार्बन हमको भी बनाना, तो EV 8 को कब्जा करेगा, 8 इलेक्ट्रॉन को कब्जा करेगा, 8 इलेक्ट्रॉन को जिसको दिया सबसे ले लेगा। देखो 2 या डॉट यहाँ है, 2 डॉट यहाँ है, 2 डॉट यहाँ है, 2 डॉट यहाँ है, 8 हो गए ना। तो इस तरह से आपके बनते हैं इथेन का इस तरह से बनते हैं इथिन मतलब कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा, कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा। ध्यान से देखिएगा, मार्केट में नया आया है। देखो पहले क्या करेंगे, इथिन को पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो C लगा दिए, डबल बॉन्ड आएगा C। अब कितना हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, इसी तरह हो जाएगा ना। तो अब देखो कार्बन के बीच में कार्बन 2 डॉट यहाँ, 2 डॉट यहाँ, फिर एक ऊपर हाइड्रोजन इधर है, एक हाइड्रोजन डॉट यहाँ 2, एक डॉट यहाँ, एक डॉट यहाँ, तो एक डॉट यहाँ से, फिर इसी तरह एक डॉट यहाँ, एक डॉट यहाँ दे दो, फिर यहाँ से एक डॉट यहाँ दो, एक डॉट यहाँ दे दो। अब क्या करो ना, अब जब ये हो गया बैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो अब तो घेरो ना, हाइड्रोजन का पहले कंप्लीट 2 करवा दो। ये डुप्लेट फ्लो करता है सर, डुप्लेट फ्लो करता है। तो ये आपके कंप्लीट हो गए, ये आपके कंप्लीट हो गए, ये आपके कंप्लीट हो गए, ये भी आपके कंप्लीट हो गए सर। अब कार्बन का 8 बनाओ ना, कार्बन का 8 बनाओ, कार्बन का 8 बनाओ सर, कार्बन का 8 बनाओ, बन गए। अब इसका बनाओ ना, इसका ये भी कहेगा 8 बनाएंगे, 8 बनाएंगे सर, 8 बनाएंगे। देखो 8 बन गया। इस तरह से कुछ क्या हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, इथिन का स्ट्रक्चर हो गया, इथिन का स्ट्रक्चर हो गया सर, इथिन का स्ट्रक्चर हो गया। इथाइन का आपको बता देते हैं, ट्राई करना, एक C क्या हो जाएंगे, इथाइन मतलब कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड आएंगे, तो C ट्रिपल बॉन्ड C और एक H इधर, एक H इधर हो जाएगा। ये स्ट्रक्चर हो गया, इससे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलती है हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन गुरुजी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोला जाता है सुनिएगा। द फर्स्ट 3 मेंबर्स ऑफ ए होमोलॉगस सीरीज आर CH4 मीथेन, C2H6 आपके इथेन एंड C3H8 आपका है। द 5th मेंबर ऑफ दिस सीरीज विल बी, होमोलॉगस सीरीज किसको बोलते हैं, जो डिफर करे CH2 से, कितना मॉलिक्यूल से, CH2 से, या 14 यूनिट मास से, जिसका फिजिकल प्रॉपर्टी स्लाइटली चेंज करे, केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर हो, सेम हो। तो समझिएगा, फर्स्ट मेंबर हो गया मीथेन, सेकेंड मेंबर हो गया इथेन, थर्ड मेंबर जो हो गया वो आपके प्रोपेन, फोर्थ मेंबर क्या होगा, फोर्थ मेंबर जो होगा आपका बुटेन होगा, फिफ्थ मेंबर जो होगा वो क्या होगा, पेंटेन होगा सर, पेंटेन होगा। मतलब कार्बन से हाइड्रोजन डबल करके 2 ज़्यादा ले लेना, मतलब C5 पेंटेन मतलब 5। H12 कोई दिखा क्या, ऑप्शन बी दिखा, मार्केट में हल्ला कर दो, ऑप्शन बी अभी फेमस है, ऑप्शन बी हो जाएंगे सर, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन गुरुजी, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं क्या, कि एक कंपाउंड है X ऑन हीटिंग विथ एक्सेस कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड at 443 Kelvin gives an unsaturated compound Y। क्या देता है, आपकी अनसेचुरेटेड कंपाउंड Y देता है। X also react with sodium metal to evolve a colorless gas Z। Identify X, Y and Z। Write the equation of the chemical reaction of formation of Y also
एल्सो क्या लिखना है, राइट द रोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन द रिएक्शन। आपकी सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन क्या है वो हमें बताना है सर। यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड का क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, वो डिहाइड्रेट कर दे रहे हैं। सुनिएगा, जब X जो है, X में जब क्या है, X में आपके इथेनॉल है, इथेनॉल क्या है सर, सुनिएगा, X कंपाउंड है एक, उसको जब 473 केल्विन पर हीट किया जाता है, कंच लेके हीट किया जाता है कंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, कंक H2SO4 के साथ, तो ये बनाता है Y। फिर X को जब रिएक्ट करवाया जाता है, जब X को रिएक्ट करवाया जाता है किसके साथ, सोडियम मेटल के साथ, तो ये बनाता है एक कंपाउंड, और क्या रिलीज करता है, जेड रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है, जेड रिलीज करता है। तो हमें XYZ बताना है सर, जेड आपकी गैस। तो देखिएगा इथेनॉल होगा, इथेनॉल सर, इथेनॉल C2H5OH जब सोडियम के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सोडियम इथो ऑक्साइड बनाता है, सोडियम इथो ऑक्साइड बनाता है सर, सोडियम इथो ऑक्साइड बनाता है, इथेन ऑक्साइड बनाता है, इथो ऑक्साइड बनाता है, और साथ में क्या बनाता है, H2 गैस इवॉल्व करते हैं, और वही जब सर इथेनॉल को C2H5OH को अगर हिट कर दें कितना, 443 केल्विन में कंक H2SO4 के साथ, तो ये बन जाता है, क्या बन जाता है आपका, C2H4 बन जाते, इथिन बन जाता है, और साथ में जल को त्याग देता है सर। तो अनसेचुरेटेड बन रहे थे ना, यही तो अनसेचुरेटेड कंपाउंड है। तो X जो हो गया वो आपके C2H5OH हो गया, और आपके Y जो हो गए C2H4 हो गए, और आपकी X जो आपके Z जो हो गया वो H2 गैस हो गए सर। अब समझिएगा आगे क्या बोला, आगे जो बोला क्या कि आपके राइट दी, क्या हो ये पहचान लिए, राइट द इक्वेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन फॉर्म्ड ऑफ Y जो बना वो केमिकल इक्वेशन लिखना है। तो क्या लिखेंगे, C2H5OH जब रिएक्ट किया किसके साथ, कंक H2SO4 कि कितना है, 443 केल्विन पे, तो क्या बनेगा, C2H4, और साथ में क्या निकल गए, जल निकल गए सर। यही तो रिएक्शन हो गए, अब सर रोल क्या है, कंक यहाँ पे H2SO4 जो है वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या कर रहा है, वाटर को ये निकाल दे रहा है सर, क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम कर रहे हैं, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जाता है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोला जाता है सुनिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जाता है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन एस्टरिफिकेशन एंड सल्फोनिफिकेशन रिएक्शंस विथ हेल्प ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो एस्टरिफिकेशन होता है, एस्टरिफिकेशन सर, एस्टरिफिकेशन फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर का फॉर्मेशन होता है। सुनिएगा, CH3COOH एस्टिक एसिड जब इथेनॉल के साथ, आपके इथेनॉल को इथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है, किसके प्रेजेंट में, आपके यहाँ पे एसिड कैटेलाइज्ड होना चाहिए, आपके कंक 2 बूंद डाल देते हैं H2SO4, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है सर। तो क्या बनाते हैं आपकी ईस्टर बनाते हैं, CH3COO, और क्या बना लेता है साथ में, CH2CH3 बना लेता है सर, और साथ में क्या दे देता है, जल दे देता है, इसी का नाम जो है ईस्टर है। सल्फोनिफिकेशन क्या होता है, सल्फोनिफिकेशन जो होता है सर, सल्फोनिफिकेशन फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट इज कॉल्ड सल्फोनिफिकेशन।
तो क्या करते हैं इसमें सपोनिफिकेशन में, सुनिएगा सर सुनिएगा, ईस्टर में जो कर देते हैं रिवर्स प्रोसेस है, ईस्टर में CH3 C और क्या है CH2 और क्या है CH3, जिसमें अगर NaOH के साथ अल्काइल मीडियम में क्या करते हैं रिएक्ट करवा देते हैं, तो क्या बन जाता है इथेनॉल बनता है, CH3 CH2OH बनता है और साथ में जो बनता है वो आपके CH3 COONE बनता है, मतलब सॉप बनता है सर, सॉप बनता है। तो इसका यूज जो होता है एस्टिफिकेशन का वो परफ्यूम वगैरह बनाने में यूज किया जाता है। ठीक है सर, एस्टिफिकेशन का यूज जो होते हैं यूज्ड इन मेकिंग परफ्यूम बनाने में यूज किया जाता है, या फ्लेवरिंग एजेंट बनाने में यूज किया जाता है, सर। ये वेनिला फ्लेवर तो ये बोलते हो ना आपके कोको कोला फ्लेवर, मिंट फ्लेवर, तो यहीं से आपका बना जाता है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन ने आपके सफोनिफिकेशन प्रोसेस का जो आपका यूज है वो आपके यूज्ड इन मेकिंग सॉप बनाने में यूज किया जाता है। समझ में आ गया गुरुजी, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोलता है सुनिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जाता है कि एक कंपाउंड X अंडरगोज एन एडिशन रिएक्शन विथ H2 टू फॉर्म कंपाउंड Y which has a molecular mass of 30 ग्राम पर मोल। X decolorized bromine water and burns with a smoky flame। तो सर आपके 30 ग्राम पर मोल जो मोलिकुलर है विच हैज मोलिकुलर मास, तो सीट आपकी H4 12 दूनी 24 और 6 30 हो जाएंगे। विच हैज जो वाई कंपाउंड बनता है वो किसका 30 ग्राम है। 30 ग्राम किसका होता है, इथेन का होता है सर। तो X में अगर ऐड करते हैं H2 को किसके प्रेजेंट में, निकेल और प्लेडियम के प्रेजेंट में, तो ये आपके प्लेडियम के प्रेजेंट में करते हैं तो क्या बन जाता है सर, एडिशन रिएक्शन करते हैं, ये आपके सिंगल बॉन्ड वाले से Y बनता है। तो ये सीट H4 को H2 ऐड करते तो C2H6 बन जाता है, जिसका एटॉमिक मास क्या होता है 30, मोलिकुलर मास 30 ग्राम पर मोल। अब सर X को डिक्लोराइज कर लेता है ब्रोमीन वाटर, मतलब क्या होगा, ये आपकी स्मोकी फ्लेम के साथ जल रहा है, मतलब यहाँ पे ब्रोमीन से रिएक्ट कौन करता है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड आ गया, मतलब कौन आ गया, इथिन आया होगा, और क्या बनाया होगा, इथेन बनाया होगा हाइड्रोजन से। आइडेंटिफाई दी X जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इथिन, और आपकी वायु हो जाएंगे क्या हो जाएंगे, इथेन। राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व, जो केमिकल इक्वेशन हुआ वो इन्वॉल्व हुआ वो लिखो। C2H4 प्लस आपकी H2 रिएक्शन करेंगे किसके प्रेजेंस में, निकेल और प्लेडियम के प्रेजेंस में। क्या बना लेगा, CH3 और CH3 इथेन बना लेगा। क्या बना लेगा, इथेन बना लेगा। इथेन रिएक्ट किया हाइड्रोजन से और क्या बना लिया, इथेन बना लेगा। समझ में आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोलता है समझिएगा सर, वो समझिएगा क्या बोलता है, सुनिएगा सर, ध्यान से सुनिएगा कि बोलता है, पहला क्वेश्चन है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम शो द फॉर्मेशन ऑफ मिसेल व्हेन सोप इज अप्लाइड टू ओनली डट, एक्सप्लेन हाउ द फॉर्मेशन ऑफ मिसेल हेल्प्स इन क्लीनिंग क्लॉथेज विथ ग्रीसी स्टेप। तो समझिएगा कि सर यहाँ ग्रीस है तो यहाँ से ये मिसेल इस तरह से बना लेते हैं, इस तरह से स्पेरिकल बना लेते हैं, इस तरह से आपकी स्पेरिकल बनाते हैं सर। मिसेल इस तरह से आपकी स्पेरिकल बना लेते हैं,
ये जो बना वो स्पिरिकल बना, तो और ध्यान से समझिएगा कि ये जो मुंडी, जो सांप का मुंडी जैसा लग रहा है, वो आयनिक पार्ट होता है, आयनिक पार्ट होता है। और ये आपकी जो टेल है वो नन आयनिक पार्ट होते हैं, नन आयनिक पार्ट होते हैं, नन आयनिक मतलब ये हाइड्रोफिलिक है सर, वाटर की तरह रिएक्ट करेगा, मतलब लब करेगा, टू लब वाटर, हाइड्रोफिलिक अट्रैक्ट करेगा। और ये जो पार्ट है टेल वाले पार्ट, ये आपके हाइड्रोफोबिक पार्ट है, हाइड्रोफोबिक पार्ट है, हाइड्रोफोबिक पार्ट है सर। मतलब कि ये ऑयल और ग्रीस से क्या करेगा, कब्जा करेगा। हाइड्रोफिलिक पार्ट जो है क्या करेगा, वाटर में घुले रहेंगे, और इस तरह से आपका एक्शन एक्ट होगा और आपकी जो क्लोथ है वो वॉश हो जाएंगे सर, क्लीन हो जाएंगे। कि वाटर जो ये क्या करेगा, पानी से अट्रैक्ट किया हुआ है, और जो टेल वाला है ऑयल से किया हुआ या ग्रीस से, वो क्या पकड़ के पानी के साथ वो निकल जाएंगे। समझ में आ गया कि कैसे हम साफ होता है, तो समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक टू टेस्ट ट्यूब लेना है, एक्स एंड वाई, ईच कंटेनिंग 10 ml ऑफ हार्ड वाटर। दोनों क्या है, दो टेस्ट ट्यूब लिए हैं, दोनों में हार्ड वाटर कंटेन है सर। समझ में आ गया। एक का नाम एक्स दे दिए, एक का वाई दे दिए। इन टेस्ट ट्यूब एक्स एडेड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सॉफ्ट सोल्यूशन। एक्स में क्या किए, सॉफ्ट सोल्यूशन डाले हैं, और आपके वाई में क्या डाले हैं सर, वाई में जो है डिटर्जेंट डाले हैं। इन टेस्ट ट्यूब वाई एडेड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डिटर्जेंट सोल्यूशन। अब दोनों को हम मिक्स आए, बहुत अच्छा से चला लिए। इसमें क्या है, हार्ड वाटर, इसमें सॉप है, इसमें डिटर्जेंट है, एक्स और वाई है, दोनों को सेक कर दिए। तो इन विच टेस्ट ट्यूब विल फॉर्मेशन बी मोर वाई। सर आपके डिटर्जेंट वाले में फॉर्म बनाएगा, इन वाई टेस्ट ट्यूब इट विल फॉर्म, it will form formation be more because in detergent hard water में फॉर्म बनाते हैं, because in detergent react form also form hard water in कहाँ पे सर, कहाँ पे आपकी हार्ड वाटर में ये आपकी फॉर्मेशन सॉल्यूशन, ये आपके फॉर्म बन जाते हैं। लेकिन सर सॉप जो है, इन विच टेस्ट ट्यूब विल ए कडी सॉलिड फॉर्म्ड वाई। एक्स में जो होगा, वाई में तो आपके फॉर्म बनेंगे, लेकिन एक्स में जो बनेगा वो कडी बनेगा, कडी, क्योंकि इसमें मैग्नीशियम और कैल्शियम सॉल्ट है। ये मैग्नीशियम और कैल्शियम क्या करेगा, आयन जो है वो आपके रिएक्ट कर जाएंगे सॉप से, और कडी सॉल्ट बना लेंगे। क्या बना लेंगे, कडी सॉलिड बना लेंगे, कडी सॉलिड सर। वाई, बिकॉज इन विच टेस्ट ट्यूब विल कडी सॉलिड फॉर्म, इन टेस्ट ट्यूब एक्स, बिकॉज इन एक्स हार्ड वाटर, ठीक है, सॉप रिएक्ट विथ किसमें, इसमें, और क्या बना लेगा, वो आपकी सॉप जो है वो कडी सॉलिड, मैग्नीशियम और आपके कैल्शियम से रिएक्ट करके कडी सॉलिड बना ले। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जाता है, वुड यू बी एबल टू चेक इफ वाटर इज हार्ड यूजिंग ए डिटर्जेंट। नो, अगर वाटर में अगर डिटर्जेंट घोल दिए तो नहीं, क्योंकि डिटर्जेंट जो है वो आपकी फोम बनाते, लेदर बनाते, किसमें सर, हार्ड वाटर में भी। इसीलिए हम चेक नहीं कर पाएंगे कि वाटर हार्ड है, क्योंकि इसमें फॉर्म, बिकॉज वी विल नो वी कैन वी वुड बी नॉट एबल टू चेक इफ वाटर इज हार्ड यूजिंग ए डिटर्जेंट, because detergent form also form leather in आपकी हार्ड वाटर से। समझ में आ गए। तो इस तरह के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आ सकते हैं सर, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरह से हम फिजिक्स के भी लेक्चर लेके आएंगे। धन्यवाद, थैंक यू।